थोता चना बाजे घना। सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा मंदारी और सबसे बड़ा झांसाराम मोदी है इनके लिए। किसानों के कर्जा 65 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये ये कर्जा माफ होता है। आज फिर एक बार घोषणा करता हूँ, पहले भी कर चुका था कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो देश की जनता से अनुरोध है कि मुझे वोट ना दें। इससे बड़ी गारंटी और क्या है भाई? वोट देकर खत्म कर दी, क्योंकि सारे गुंडे बीजेपी में आ गए। महिला सुरक्षा चली, हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? कौन है लुटेरे? चीर हरण करने वाले कौन हैं? बीजेपी के गुंडे। बड़े बुजुर्ग एक बात कह के गए हैं, थोता चना बाजे घना। जो काम करता है ना वो जनता बताती है। और कैसे बताती है? कि भारत के हॉकी टीम, वो महिला टीम हो चाहे पुरुष टीम हो, पूरे भारत के अंदर स्पॉन्सर्ड नहीं था उसका कोई भी। और वो किया भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश कौन सा है? नवीन पटनायक जी। इस सवाल ठीक है, वो लाजमी है। रुक जा, उस पे भी आऊँगा, तेरे सवाल पे भी आऊँगा। उसने किया, बच्चों ने मेहनत की, उसकी मेहनत वसूल करके दी, उसको मेडल दे दिया। 300 कुछ करोड़ जो हमारे खेल का बजट कम कर दिया इसी मोदी ने, वो नहीं बताएगा। मेडल आया वो मोदी की वजह से मेडल आया, पर उस पर भी लिख देंगे। जैसे वो पहली दिन एक लड़की मेडल लाई थी तो उसका पोस्टर चलाया इन्होंने कि धन्यवाद मोदी जी ने मेडल दिलवाया। क्या पेगासस से मेडल दिलवाया है? अगर पेगासस से मेडल दिलवाया तो सारे मेडल भारत में आने चाहिए थे। अगर मोदी मेडल दिलवा रहा तो बाकी क्यों नहीं दिलवा पाया? बताइए। और जहाँ उत्तर प्रदेश की बात रही, उत्तर प्रदेश में किया क्या? चुनाव के दौरान आके फिर जनता को झूठ बोलना, वहाँ बैठ के लिख के दे दे कोई, और दोनों जो है वो लिख के दिया और ये आया और तोते की तरह जैसे पढ़ा और निकल के भाग गया। किसी अच्छे आदमी से बैठ के बात करना। महिला सुरक्षा चली, हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? कौन है लुटेरे? चीर हरण करने वाले कौन हैं? बीजेपी के गुंडे। बताया मोदी जी ने कि तो वहाँ क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, क्योंकि सारे गुंडे बीजेपी में आ गए। अब जो भी करते हैं वही। कानपुर याद है कि बीजेपी वाले पदाधिकारी पुलिस को पीट कर और अपराधी 25,000 के अपराधी को छुड़ा करके ले गए, याद है? उन्नाव भूल गए, चिन्मयानंद को भूल गए। अरे किस किस का नाम लूँ? किसको? हाँ तो देंगे। जब योगी 18 मुकदमों में स्वयं क्लीन चिट ले सके तो अपने अपराधी साथियों को क्लीन चिट क्यों नहीं देता? अरे वो राजनीतिक पार्टी है, ला रहे तो उसमें मैं क्या रोक दूंगा किसी को? राजनीति में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लड़े, पर वोट देने का अधिकार इस जनता को है। आ जाओ गांव में, विजुअल ये क्या वर्चुअल मीटिंग नहीं चलेंगी हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश में। आओ जरा वोट मांगने। जनता तो योगी के साथ है, पीएम मोदी कह रहे हैं यूपी के। वहाँ दिल्ली बैठ के वर्चुअल बोल दो, भेज दो उन्हें, जरा सांसद विधायकों को भेजो। एक ही आया था, तुमने देखा होगा वहाँ पे गढ़ क्षेत्र में है, एक ही विधायक आया। जनता ने उसका विकास दिखा दिया था कि ये है देख विकास, अपने विकास में चल के दिखा, चला दिया विकास में। तो हर गांव की जनता बैठी है, तैयार बैठी है इनके स्वागत के लिए। आए तो सही। आपके कैमरे पे कहूँ, कहलवा देना इनसे भी, जो और कोई भी कहे। मैं आज फिर एक बार घोषणा करता हूँ, पहले भी कर चुका था कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो देश की जनता से अनुरोध है कि मुझे वोट ना दें। इससे बड़ी गारंटी और क्या है भाई? वोट देने वाली तो ये जनता ही है। मैं तो इस जनता से ही कह रहा हूँ कि मुझे वोट मत देना। तो आप जनता की आवाज़ बनी ना। जब मोदी कहते हैं, योगी कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ हैं, तो आपको बुरा लगता है, तो आप गरीबों की आवाज़ बनिए, आप उनके लिए काम कीजिए, क्या दिक्कत है? तो कर तो रहे हैं ये सारे। ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? किसान। गरीबी रेखा की सीमा क्या है बताइए? इस किसान को कितना दिया?
जो अभी ये मुझे अमित शाह जी ने तो कहा कि पूरे यूपी में किसानों के कर्जा को माफ़ कर दिया। किसका कर दिया? अमित शाह ने किसानों के कर्जा को। 65 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, ये कर्जा माफ़ होता है? मजाक किया है? तो उसके चेक आए इनके दौरे, तो इनकी फसल के चेक 1 रुपया 1.25 रुपये क्या हुए हैं बीमे से, जानते हो? और अगर किसान का कर्जा माफ़ किया है तो ये किसान सड़कों पे क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है ये किसान सड़कों पे? बता। कह रही है वो कह रही है किस ये बहकावे में आ जाएगा तो मोदी जी से कहो ना, इन्हें बहका के घरों भेज दे। वो तो इन्हीं किसान जब ये मेरे बहकावे में आते हैं तो मोदी जी तो के बहकावे में नहीं आएंगे। वो तो सबसे बड़े झांसा राम है, तुरंत झांसा दे देंगे इनको। सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा मंदारी और सबसे बड़ा झांसा राम मोदी है इनके लिए। मोदी चुनाव है आगे है, 2022 में चुनाव है। तैयारी कर रहे हैं तो बैठे तैयार, आवे तो सही।